इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो पीजीटी और टीजीटी लेवल का पूछता है। आपको मेन फोकस पीजीटी लेवल का है। टीजीटी अपने आप कवर हो जाएगी क्योंकि पीजीटी टीजीटी से हाई लेवल है। टीजीटी वाले को ये नहीं लगेगा कभी कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, वो बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा। आपको टू द पॉइंट एकदम फैक्ट। अब कंपटीशन कोई भी आसान नहीं रह गया है। लिखता टीजीटी है लेकिन क्वेश्चन तो लेवल का एक ही टाइप का रहता है लगभग देखा जाए तो। और दूसरी बात कि अगर आप पीजी कर लिए हैं तो फिर पीजीटी लेवल का क्वेश्चन बन ही जाएगा। अगर कोई टीजीटी की अगर कोई ग्रेजुएशन है उसके बाद वो बीएड करके कोई टीचर बनना चाह रहा है, टीजीटी लेवल कहलाता है। तो वो जो टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है वो तो हम इसमें दिए ही हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वो सारा क्वेश्चन कवर करेंगे तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर बायोट सेवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेन भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड फील्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे। ये इंट्रो क्लास रहेगा आप लोग का। इसमें हम सारे टर्म को जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो हमको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। बेसिकली यहाँ पर फोकस क्या करना है, न्यूमेरिकल पे। अगर न्यूमेरिकल बन गया ना तो कोई भी पीजीटी हो, टीजीटी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स आता है वो सारा का सारा आपको कवर होते चला जाएगा और आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मतलब स्टैटिक चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चार्ज को थोड़ा सा डेफिनेशन किए हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज है कैसा चीज़। तो चार्ज कोई अपना एक डेफिनेशन नहीं होता, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लिखा हुआ है इट इज़ अ स्केलर इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा बात कि इसका जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज़ द कूलम। बस आपको इतना तक याद रखना है। सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम होता है, इन एमकेएस में होता है इट इज़ अ फंडामेंटल, एंड एसआई इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको याद नहीं रखनी। टाइप ऑफ चार्ज में हम लोग चलते हैं। तो टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में जो सबसे पहले हम लोग को जानकारी मिली थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन से मिले थे। आप लोग जानते ही होंगे उसके काइट का जो एक्सपेरिमेंट था कि बहुत बारिश हो रहा था, फिर उन्होंने चाबी लगा के काइट को उड़ाया और बादलों में से जो क्या बिजली चमक रही थी उससे फिर चार्ज को समझा उन्होंने। तो उसका एक छोटा सा कहानी है, हम कहानी की चर्चा नहीं करेंगे, आप तो जानते ही इस बारे में। टाइप ऑफ चार्जर में दो टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। आप ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि सिमिलर चार्ज जो होता है, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, सिमिलर चार्ज मतलब दोनों एक जैसा चार्ज हो तो वैसा चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लिखा हुआ है सिमिलर पॉइंट चार्जेज रिपेल ईच अदर while the opposite point charges attract each other। और opposite point charges रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहे चाहे नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि ये आपको एकदम एज ए रिवीजन हो रहा है और साथ साथ आपको वो सारे पॉइंट को रिमाइंड करा रहा हूँ। आप तो पढ़ ही चुके हैं, रिमाइंड करा रहा हूँ उस चीज़ों को कि किस तरह से पीजीटी लेवल में पूछा जा सकता है। और जो आपके दिमाग में इसका चित्र बना हुआ है, कहने का मतलब कि आपको जो ध्यान है वो चीज़ों को सारे और उभर के आए सामने और बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चार्ज पे चलते हैं। फिर जब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज को हम रेस्ट में रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उसमें प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट यहाँ में लिखा हूँ, उसके चलते कुछ इफेक्ट होंगे, वो कूलम्स लॉ होगा, बहुत सारा चीज़ होता है। हम लोग उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है उसका, हम लोग एक एक करके सभी पढ़ेंगे। दूसरा में है कि व्हेन द चार्ज इज इन द मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मोशन में आ गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी की बात इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के मोशन के चलते होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ होता है दोनों। तो वो मोशन के चार्ज के मोशन के चलते होता है। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इन द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है चार्ज तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज के बारे में थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपको बता दूं कि चार्ज को कुछ दो पॉइंट में हम
लिखे हैं जो आपको हमेशा याद भी रखना है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द चार्ज ऑलवेज भी रिमेन्स कंजर्व इन एनी प्रोसेस, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछता है आपको, चाहे ग्रेजुएशन का हो या फिर बाई ऑब्जेक्टिव हो या फिर किसी भी लेवल में, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग कब और क्यों और कैसे करते हैं। तो आपको समझ में थोड़ा होना चाहिए कि चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, फिर क्या किया जा सकता है, इसको कंजर्व करके रखा जा सकता है। और जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा लिखा है कि चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास बट रिवर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि चार्ज हमेशा एसोसिएट होगा वो क्वांटिटी के पास जिसके पास मास होता है। और लेकिन ये जरूरी नहीं, ये होगा ही नहीं कि जहाँ पर चार्ज वहाँ मास होगा, नहीं। लेकिन जिसका जहाँ पर मास है वहाँ चार्ज तो हो सकता है, लेकिन रिवर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। लेकिन रिवर्स जहाँ पर चार्ज वहाँ मास होगा ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट पे, देयर इज जो लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट इज एग्जिस्ट, वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये बताया गया है कि एक लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हम आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ को, क्योंकि ये जितना बार न्यूमेरिकल आएगा ना हम लोग उसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे। ये इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर और लिखा है कि एनी चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू दैट इज ए क्यू इक्वल टू एन ई। यहाँ जो कैपिटल क्यू जो यहाँ पर हम लिखा है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू जो वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। कैपिटल क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल क्यू भी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाला है। स्मॉल क्यू मतलब कोई छोटा सा चार्ज में बड़ा क्यू कर देंगे तो उसको इंटीग्रल मतलब पूरे बॉडी में कितना चार्ज है उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ एन जो लिखा है एन नंबर ऑफ चार्जेस होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब वो क्वांटाइज्ड होगा 1 2 3 4 5 ऐसे में कुछ रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज जो है हाफ है, चार्ज 3/4 है, ऐसा कभी नहीं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कहने की ये मतलब है जो एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ चार्ज होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, आई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपको हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि Q इक्वल टू एन ई, उसको हम लोग लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर चार्ज क्वांटाइज होता है 1 2 3 4 5 6 के मल्टीपल में होता है, मतलब n नंबर ऑफ मल्टीपल में होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि चार्ज गिवन और टेकन फ्रॉम एनी बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है कि अगर चार्ज हम किसी बॉडी से लेते हैं या फिर किसी बॉडी पर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को फॉर्म में देंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन फॉर्म में देंगे ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फॉर्म में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक एटम का न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस का जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन होता है 2 8 18 32 ऐसे होता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि वो लाइटली बाउंड रहता है न्यूक्लियस के साथ। और सबसे सामने वाला जो उसको हम लोग के बोलते हैं, K L M N, आप जानते हैं इस बात को। तो K पर 2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L पर 2 8 होता है, फिर KLM पर होता है 18 होता है, फिर M पर होता है 32। तो इस तरह तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस बाउंडेड रहेगा किससे, पॉजिट्रॉन से। पॉजिट्रॉन का मतलब है कि प्रोटॉन से, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस से, तो वो बाहर वाला जल्दी निकल जाएगा बाहर। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को कोई बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो बॉडी पहले से न्यूट्रल है और उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं हम, तो बॉडी जिस पे हम दे रहे हैं अगर वो बॉडी न्यूट्रल है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा। लेकिन जिससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, पहले क्या था, दोनों न्यूट्रल अवस्था में था, लेकिन जब हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ज़्यादा था, ज़्यादा बॉडी बराबर था। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए उसमें से क्या बच गया, सिर्फ पॉजिट्रॉन वाला चार्ज बच गया। इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो बॉडी जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। आइए हम लोग चलते हैं। इफ़ द बॉडी हैव द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज में है, इट इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है तो समझिए उसमें कि इलेक्ट्रॉन
कम हो गया है तभी वो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज का बॉडी कहलाया। दूसरा है कि इफ़ द बॉडी हैव द नेगेटिव चार्ज, अगर बॉडी पास नेगेटिव चार्ज है, हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया गया है उसमें। फिर लिखा हुआ है कि इफ़ द बॉडी हैव द नेगेटिव चार्ज हैव द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बता दिया आपको। इफ बॉडी इज न्यूट्रल, अगर बॉडी न्यूट्रल है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमेशा याद रखें इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल है, इसका मतलब बॉडी अनचार्ज है, किसी प्रकार चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अनचार्ज कहने मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब ये है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा आते हैं हम लोग। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट मतलब हो गया कि आपको वो जो आपको बताएं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूस ऑफ चार्ज में दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप इस लेक्चर को पूरा इसलिए हम देखने के लिए आग्रह कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिक्शनरी आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये सब सारे चीज़ जब आपको माइंड में रहेंगे तो जो न्यूमेरिकल होगा उसके जो वर्ड्स होंगे वो आपको सारे समझ में आएंगे। आते हैं माइक्रोस्कोपिकली। अगर हम लोग बहुत छोटा चीज़ में देखें, माइक्रोस्कोपिकली मतलब बहुत छोटा चीज़ में, माइक्रोस्कोपिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर कॉन्टिन्यूअस। अगर हम लोग बहुत छोटा चीज़ करके देखें, मतलब अगर ब्रेक करके देखें एटम को, तो चार्ज जो है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक देखें तो मतलब वो बड़ा अगर कोई बॉडी है तो देखेंगे उस पर जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैक्रोस्कोपिक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, याद रखिए इस चीज़ को। चलिए हम यहाँ तो आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आपको जो 11-12 में पढ़ा है वो नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बस टॉपिक को क्या करा रहे हैं, हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहे हैं ताकि हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाए वो आपको सारी बात समझ में आए। तो देखिए लीनियर, अब आते हैं हम लोग लीनियर किसको बोलते हैं, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं। ये सरफेस लीनियर कहने का मतलब है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो क्यू हम लोग चार्ज आपको बताया था कि स्मॉल क्यू हो चाहे कैपिटल क्यू, हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लीनियर है तो उसका जो लेंथ है, जिस लीनियर हम लोग ले रहे हैं, तो वो जिस पे हमको इलेक्ट्रिक का डेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, अगर उसका लेंथ से चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो वो जो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि डेल क्यू बाय डेल एल। डेल एल मतलब लेंथ ऑफ द यूनिट मतलब वो जो क्वांटिटी है वो, तो उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ लेमडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेमडा जिससे हम बोलेंगे इस वाले में इस चैप्टर में, तो लेमडा मतलब होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंटेशन का आपको नोटेशन ध्यान में रखना है ताकि हम सभी चीज़ों को आसानी से यूज कर पाएँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो डेल क्यू बाई डेल ए होता है, मतलब वही चार्ज पूरा सरफेस में है तो पूरा सरफेस का एरिया जो भी आएगा उस चार्ज वहाँ जितना उस सरफेस में टोटल एरिया से उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब जो उनको यूनिट मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगा वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरा है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो डेल क्यू बाय डेल यू, मतलब किसी चार्ज को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब जो रो मिलेगा, ये जो पी जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, रो है, तो रो मिलेगा, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो ये तो बहुत आप लोग को चलिए बता ही देता हूँ। स्टडिंग फिनोमेना ऑफ द चार्ज, तो स्टडी जब हम लोग कर रहे होंगे तब उसमें क्या होगा, एट रेस्ट रहेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इन मोशन रहेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, मैग्नेटोडायनेमिक, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सही हो जाएगा। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में हो जाएगा। डायनेमिक मतलब जानते हैं कोई भी चीज़ मोशन में है। एक होता है इलेक्ट्रिकल मटेरियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या क्या होता है, तो बेसिकली दो ही होता है, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो वाला है जिसमें ऑन द चार्ज इज मोबाइल। चार्ज मोबाइल मतलब चार्ज जिसमें मूव कर सकता है, मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकता है जिस मीडियम में, वो कंडक्टर हो गया। वही इंसुलेटर में ऑन विद द चार्ज इज इमोबाइल, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, डेट इज कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जांपल देखें तो कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब सारा कंडक्टर है। आप लोग सबसे बेस्ट कंडक्टर आप जानते हैं सिल्वर ही होता है। इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया,
और प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, सब सारे क्या है, इंसुलेटर है। चार्ज, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर जब स्टार लगा उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ को समझिएगा हमेशा। तो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ड्यू टू द due to the mutual repulsion between the similar charges pushes farthest over it and the charge distribution is over the surface। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज दे रहे होते हैं तो जो चार्ज जाता कहाँ है, तो उसके सरफेस पे होता है। ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, हमेशा आउटर सरफेस पे रहेगा। क्यों होता है कि म्यूचुअल रिपल्सन होता है दोनों में, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है, जिसके चलते वो सबसे ऊपर वाले में आ जाता है। सबसे ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले सरफेस में आ जाता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ देखें, देयर फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिफाइंड। अब कोई कंडक्टर का कितना होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा फिर निकलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगा उसका, जो आपको बताया ना यहाँ पर इसमें कहाँ चला गया, इसमें जो लीनियर डेल पे डेल डेल्टा एल डी लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये फिर निकाला जाता है किसमें, जब हम लोग किसी कंडक्टर में चार्ज देते हैं और वो फिर चलने लगता है, मतलब वो अपना एक्टिविटी करता है, जो भी करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग, यहाँ तो हो गया था, फिर आते हैं नेक्स्ट में कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिफाइंड। ये तो हम लोग कर ही लिए थे कि चार्ज ऑन द कंडक्टर will adjust always in the electrostatic so as its surface charge density, देखिए रो यूज किया, सरफेस डेंसिटी रो इज inversely proportional to the its radius, where r is the radius of the curvature of the surface। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि चार्ज ऑन अ कंडक्टर विल एडजस्ट ऑलवेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सो एज इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा कि जो रो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब डेल क्यू बाई डेल ए, तो वो जो होगा प्रोपोर्शनल टू किसी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। रेडियस जितना ज़्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना कम होगा, रेडियस जितना छोटा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर द मैक्सिमम चार्ज ऑफ कंडक्टर इज कंसंट्रेटेड एट द शार्प कॉर्नर। अब हम लोग चलते हैं कि इम्पार्टिंग चार्ज ऑन द बॉडी, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, ताकि वीडियो को हो सकता है थोड़ा स्पीड हम बता दें, क्योंकि स्पीड इसलिए क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा स्पीड बोलते हैं ताकि। और दूसरी बात कि यूट्यूब में स्पीड को अप डाउन किया जा सकता है, तो आप ज़्यादा स्पीड हो तो आप थोड़ा डाउन कर लें, उसके बाद फिर सुनें इस चीज़ को, है ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।